दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न भर्तियों के बारे में अपडेट आप लोगों को मिलती रहती है कि टीजीटी पीजीटी की 27,000 भर्ती आ रही है, एलटी 1000 की 8,000 प्लस भर्ती आ रही है, नई सुपर टेट भर्ती भी आ रही है। लेकिन इन सब भर्तियों की वास्तविकता क्या है? अगर आप एक कैंडिडेट हैं और भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो किस भर्ती की तैयारी आपको करनी चाहिए, कौन सी भर्ती का विज्ञापन पहले आएगा, यही सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करेंगे नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। दोस्तों, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती जो आप लोग जानते हैं 2021 की अभी जस्ट कंप्लीट हुई। 31 अक्टूबर को सारे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं और ज्वाइनिंग का काम यहाँ पर तेज़ी से चल रहा है। अब नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में जो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिल रही है वो ये कि इसमें 27,000 पदों पर भर्तियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये भर्तियाँ आखिर कब तक आएंगी, क्या इनकी वास्तविकता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि अभी हाल ही में चयन बोर्ड में अभ्यर्थी गए थे, वहाँ पर सचिव साहब ने बताया है कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में सरकार से अभी तक कोई भी लिखित आदेश इनको नहीं मिला है। और जैसे ही सरकार से लिखित आदेश मिलता है इसके बाद अध्याचन लिए जाएंगे। अध्याचन लेने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। उसके बाद चयन बोर्ड अपनी वेबसाइट डेवलप करेगा, पोर्टल बनाएगा, उसमें कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इसके बाद इन भर्तियों की आने की पॉसिबिलिटी है। तो कम से कम अगर आज की स्थिति को देखें तो 2 महीना अभी इस भर्तियों को आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन 2 महीने बाद सारी स्थितियां पलट जाएंगी। अभी दिसंबर के अंत तक उम्मीद है कि आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लग जाने के बाद फिर चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। इसलिए ऐसे में हमें नहीं उम्मीद है कि ये नई टीजीटी पीजीटी भर्ती फिलहाल अभी आ पाएगी। चुनाव के पहले आएगी तो चुनाव के बाद ही आपकी आएगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस भर्ती को लेकर के फोकस करना चाहिए। तो बात करेंगे दूसरी भर्ती के बारे में। अब हम बात करेंगे एलटी ग्रेड की नई भर्ती के बारे में। समाचार पत्रों के माध्यम से आपको सूचना मिली है कि 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का अध्याचन प्राप्त हो चुका है और इसके लिए जो विज्ञापन है वो भी खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में निदेशालय से इसका जवाब ये आया है कि नवंबर तक जो बचा हुआ अध्याचन उसका कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है। अध्याचन ले लिया जाएगा। ज़्यादातर जो पद है उनका अध्याचन ले लिया गया है। कुछ जो पद हैं जो छूटे हुए हैं, थोड़ा बहुत कार्य है, तो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। और निदेशालय से जो सूचना मिली थी अभी 2 दिन पहले, मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा, कि निदेशालय का कहना है कि दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ही उम्मीद है कि नई एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरी भर्ती के बारे में। तीसरी भर्ती है नई सुपर टेट की भर्ती, यानी प्राथमिक स्तर की भर्ती। प्राथमिक स्तर भर्ती के अंतर्गत अगर बात करें तो 69 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो कंप्लीट हुई है, जिसमें अभी चौथे चरण की काउंसलिंग होना शेष है। अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं कि चौथे चरण की काउंसलिंग में जो लगभग 1,000 पद बचे उनकी भी करवा करके ज्वाइनिंग दी जाए। और नई भर्ती सुपर टेट भर्ती को लेकर के सरकार ने भी, आप लोग जानते हैं, कमेटी गठित किया हुआ है। रिक्त पदों का ब्यौरा कमेटी जुटाएगी, इसके बाद अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। करीब 2 महीने पहले कमेटी गठित की गई थी, लेकिन अभी तक कमेटी ने रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं जुटाया है और अभी तक कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है, ठीक है। तो अब कमेटी रिपोर्ट कब देगी इसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। हालांकि अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, सोशल मीडिया पर आंदोलन चल रही है, डिजिटल स्ट्राइक चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार के कानों में इसकी खबर जो है नहीं पहुंच पा रही है। सरकार जो अभी इस भर्ती के बारे में बहुत गंभीर नहीं है। अभी देखा होगा जो शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, वो भी कई बार कह चुके हैं कि हमने बहुत रिकॉर्ड भर्ती किया है। पहले 68,500 भर्ती किया, फिर 69,000 भर्ती किया। अब जो पद होंगे उस पर भर्ती आने वाले समय पर की जाएगी। सरकार टालमटोल कर रही है इस भर्ती को लेकर के। तो और इसके अलावा आप लोग जानते होंगे यूपी टेट, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यूपी टेट की परीक्षा जो है 28 नवंबर को प्रस्तावित है। 28 नवंबर को परीक्षा होगी। इसके बाद 28 दिसंबर को यूपी टेट का रिजल्ट जारी होना है, ठीक है। तो जो नई भर्ती आएगी तो उम्मीद यही है कि जो भी यूपी टेट क्वालिफाई होंगे वो भी इस भर्ती में पात्र होंगे। तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये भर्ती दिसंबर में आपकी आ सकती है सुपर टेट की। लेकिन
इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं है, डिपेंड करेगा गवर्नमेंट इसको किस तरीके से ट्रीट करती है। और अगर विज्ञापन आ भी गया तो ये भर्ती परीक्षा संपन्न नहीं हो पाएगी, क्योंकि आचार संहिता आ जाएगी फिर। और हालांकि सरकार चाहे तो इसकी परीक्षा करवा सकती है, लेकिन फंस सकती है भर्ती चुनाव के बीच में। और अगर दूसरी गवर्नमेंट आ गई तो भर्ती फिर आगे और टल जाएगी, थोड़ा सा एग्जाम और डिले हो सकते हैं। तो इस वजह से विज्ञापन सरकार चाहे तो इसका सुपर का दे सकती है, लेकिन परीक्षा थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से अगर सेम गवर्नमेंट रही तो आपकी जो परीक्षा बीच में हो सकती है, मतलब हो सकती है जल्दी। अगर दूसरी गवर्नमेंट आई तो चेंज हो सकती है परीक्षा, मतलब परीक्षा डिले हो सकती है। तो अब यहाँ पर 3 भर्तियों की बात तो हमने कर ली, लेकिन अब यहाँ पर कहोगे किस भर्ती की तैयारी करें। तो दोस्तों जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल है वो आपको इस भर्ती की तैयारी करनी चाहिए, एलटी गेट भर्ती की तैयारी करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो चांसेज हैं एलटी गेट भर्ती के ही चांसेज हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है दिसंबर में आ जाएगा। और अगर आप एलटी गेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी पीजीटी भर्ती की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाएगी, उसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि एलटी गेट में आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर जीएस वगैरह होता है, और टीजीटी में सिर्फ सब्जेक्ट होता है। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है तो एलटी गेट के पढ़ें, टीजीटी पीजीटी की ऑटोमेटिक उसमें तैयारी आपकी हो जाएगी। तो हमारे हिसाब से अभी आपको एलटी गेट की भर्ती की तैयारी करना चाहिए। टीजीटी पीजीटी को अभी आप साइड कर दो, और बाई चांस वैकेंसी आ भी जाती है तो ऑटोमेटिक तैयारी आपकी रहेगी। सबसे पहली प्राथमिकता आपको एलटी गेट पर देनी चाहिए। ठीक है, और सुपर डेट को लेकर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है, सरकार किस तरीके से आगे चलेगी, क्या करेगी, कमेटी रिपोर्ट कब देगी, सरकार उसमें कितनी सक्रियता दिखाती है, नोटिफिकेशन जारी करती है या नहीं जारी करती है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको प्रायोरिटी इसको देनी चाहिए, और नंबर 2 पर प्रायोरिटी इसकी देनी चाहिए, और नंबर 3 पर प्रायोरिटी आपको इसको देनी चाहिए नई टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। तो अगर आप बीएड क्वालिफाइड हैं, मतलब बीएड पास आउट हैं, ठीक है, और एलटी ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसी की तैयारी करना चाहिए। और जो भी भर्ती साइंस की तैयारी कर रही हैं तो टीजीटी और पीजीटी साइंस का सिलेबस जो है लगभग एक ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो तैयारी तो एग्जाम प्रिपरेशन बाई एबी टेक ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यूपी टीजीटी साइंस का पूरा कोर्स जो है अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। 1500 रुपये का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, मात्र 1000 का कोर्स आपको इसका रिकॉर्डेड मिल जाएगा, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है, आप लोग देख लीजिएगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इसमें सारी चीज़ें हमने आपको बताई कि कौन सी भर्ती पहले आ सकती है, किसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करेगी गवर्नमेंट पर। अच्छा, एक चीज़ और बताएंगे कि एलटी गेट की भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। लोक सेवा आयोग स्वायत्त संस्था है, इस भर्ती को चुनाव आयोग से परमिशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जबकि अन्य भर्तियों को चुनाव आयोग से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से ये भर्ती जो है आपकी आचार संहिता लग भी जाएगी तब भी भर्ती आ सकती है, और जो है आपकी परीक्षा भी बीच में ही हो सकती है। तो हमारे हिसाब से एलटी गेट की भर्ती परीक्षा होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग काफ़ी फास्ट काम कर रहा है, और अधिकतम से अधिकतम 3 से 4 महीने के अंदर ये परीक्षा आपकी एलटी गेट की करवा ली जाएगी। ठीक है, बाकी सुपर डेट की भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन इसमें अभी टाइम है। टीजीटी पीजीटी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, बिल्कुल ये अभी असमंजस में भर्ती है। ठीक है, तो आप एलटी ग्रेड की भर्ती की तैयारी करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।